हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। बहुत सारे मरीज ओपीडी में आते हैं और आके पूछते हैं कि घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, घुटने टेढ़े हो गए हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, रात को सोते समय नींद टूट जाती है दर्द की वजह से, आए दिन दर्द की गोली खानी पड़ती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ उतर पाते, या कोई फैमिली फंक्शन है या सोशल गैदरिंग है बट घुटनों के दर्द की वजह से हम जा नहीं पाते। एक्सरेज करवाए हैं और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि घुटने पूरी तरह घिस चुके हैं, अब इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो वो आके पूछते हैं कि क्या हमें वाकई में ऑपरेशन की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो आप आधे घुटने का करोगे विच इज़ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, या पूरे घुटने का करोगे, और जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आप क्या नई टेक्निक्स, जो नई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर नेविगेशन या और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ रोबोटिक्स, आप क्या उसका इस्तेमाल करोगे। तो एक एक करके इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले जानते हैं कि जब बोला जाता है घुटना घिस गया है, उसका मतलब क्या है। ये एक नी का मॉडल है और एक आम आदमी या लेमैन के लिए 3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। नंबर 1, कार्टिलेज। यहाँ एक ग्रीस की परत होती है, जब वो परत घिस जाती है तो उसी को बोला जाता है कि आपके घुटने घिस गए हैं। दिस इज़ लाइक कि घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन है या जो ग्रीसिंग का काम है, जिसकी वजह से घुटनों में फ्रिक्शन नहीं आती है, वो परत घिस गई है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में रगड़ आ रही है। जब आप घुटना मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो आपको उसमें फ्रिक्शन महसूस होती है। दूसरा स्ट्रक्चर, दिस ब्लू स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मनिस्कस। 2 मनिस्कस होते हैं। किसी कारणवश अगर मनिस्कस फट जाए तो आपके घुटना लॉकिंग होना शुरू हो जाता है, घुटना अटकना शुरू हो जाता है। देन वी हैव 2 लिगामेंट्स इनसाइड द नी, पीछे की तरफ PCL और आगे की तरफ ACL। जब ये लिगामेंट टूट जाते हैं तो आपके घुटने में लचक आनी शुरू हो जाती है। जो यंग लोग होते हैं नॉर्मली उनको मनिस्कस या लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है, और ओल्ड एज के अंदर, बुजुर्गों के अंदर ज़्यादातर घुटने घिस जाते हैं। जब घुटने घिसते हैं तो उसकी स्टेजेस होती हैं। इस मॉडल से आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ नॉर्मली, ये ब्लू कलर की परत, इसी को हम कार्टिलेज बोलते हैं। पहले ये थोड़ी घिसती है, फिर और घिस जाती है, और जब वो इतनी घिस जाए कि पूरी तरह से परत ख़त्म हो जाए, उसको हम एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा आप इस मॉडल में देख सकते हो कि पूरी तरह से वो घिस गई है, दिस इज़ एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तब हम बोलते हैं घुटने पूरी तरह घिस गए हैं, अब आपको घुटने के ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब जब बोला जाता है घुटने के ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो उसके अंदर अगर आपके घुटने की परत सिर्फ एक तरफ से घिसी है तो उसके अंदर हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ हाफ ऑफ द नी इज रिप्लेस, जो हिस्सा घिस गया है सिर्फ उसको बदला जाता है। जो नॉर्मल घुटना है उसको हम छेड़ते नहीं हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके लिगामेंट्स बच जाते हैं सारे, आप आलथी पालथी मार के बैठ सकते हो नीचे। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए नेचुरल नी, जिससे कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन इज मच बेटर। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। कुछ मरीजों में पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से ही काम चल जाता है। बट जब घुटना इतना घिस गया है कि उसको पूरा बदलने की ज़रूरत है, तब मरीज के सोचता है कि पूरा घुटना बदल देंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। घुटने के ऑपरेशन में और नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम पूरा घुटना नहीं बदलते। जो हिस्सा घिस गया है उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, ऊपर और नीचे। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में हम अलग क्या करते हैं, नॉर्मली जब ये ऑपरेशन करा जाता है तो मांसपेशियों को काट के, घुटने को खोल के फिर घुटना लगाया जाता है। हम यहाँ पर ज़्यादातर केसेस के अंदर मांसपेशियों को काटते नहीं हैं, उनको एक तरफ करके घुटना लगाते हैं। इस सर्जरी को आप मसल स्पेयरिंग सर्जरी भी बोल सकते हैं, और हम अपनी सारी सर्जरीज के अंदर
रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने मांसपेशियों को काटा नहीं, क्योंकि हमने रोबोटिक सर्जरी करी तो काटापीटी कम होती है, खून की ज़रूरत कम पड़ती है, कोई बेड रेस्ट नहीं होता। जी हाँ, कोई बेड रेस्ट नहीं है। आपका ऑपरेशन करने के बाद विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर हम आपको खड़ा करके चला देते हैं। जब आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना शुरू करते हो, दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, तब हम आपको छुट्टी करते हैं। जब तक आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे उतरोगे तब तक आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर हम दोनों घुटनों का ऑपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये 4 से 5 दिन में संभव हो पाता है और 4 से 5 दिन में हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। अब मरीज सोचते हैं कि ऑपरेशन रोबोट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सर्जन ही करता है, रोबोट उसकी ऑपरेशन करने में मदद करता है और रोबोट सर्जन के कंट्रोल में होता है और सर्जन के अनुसार काम करता है। तो रोबोट का इस सर्जरी में रोल होता है कि हम इस सर्जरी को एक परफेक्शन के साथ करें, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द सर्जरी विथ परफेक्शन, सो दैट वी गेट बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि हम रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए काटापीटी कम होती है। जो घुटने टेढ़े हैं उनको हम पूरी तरह से सीधा करते हैं और आपका रिहैबिलिटेशन या ऑपरेशन के बाद जो खड़े होने का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी संभव हो पाता है। आई होप मैंने आपके ज़्यादातर सवालों के जो ज़्यादातर डाउट्स हैं उनको दूर किया है। आपके सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। फिर भी अगर आपका और कोई सवाल हो घुटने के ऑपरेशन को लेके या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट को लेके, तो आप हमसे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। Don't forget to like, subscribe and share the videos.